HTML टैग्स। अब सीखेंगे अपन HTML टैग्स क्या होते हैं। व्हाट इज टैग्स? टैग क्या होते हैं? एंगल ब्रैकेट से घिरे हुए जो होते हैं उन्हें टैग कहते हैं। जैसे बॉडी टैग हुआ, HTML टैग हुआ, हेड टैग हुआ, टाइटल टैग हुआ, मेटा टैग हुआ, अदरवाइज ऑल। ओके, H1 टैग, हेडिंग टैग्स होते हैं। यूज ऑफ टैग। टैग का उपयोग क्यों किया जाता है कि अपन जो भी दिखाएंगे ना, वो वेब, अपन जो भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं कोडिंग के माध्यम से, वो अपन वेब पेज में दिखा पाए। इसके लिए अपन टैग को यूज करते हैं। ओके, आपने देखा ही होगा, अपन ने पहले किया था बॉडी टैग के साथ में। ओके, अब अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टैग के इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो आइए इसे जानते हैं। तो देखिए, टैग स्टार्ट होता है एंगल ब्रैकेट से, यानी एंगल ब्रैकेट होता है स्टार्ट एंगल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे टैग नेम, फिर यहाँ पे क्लोज एंगल ब्रैकेट। और क्लोजिंग किससे होता है? एंगल ब्रैकेट स्लेश, फिर यहाँ पे जो अपने टैग ओपन किया था उसका नेम, एंड फिर यहाँ पे क्लोज एंगल ब्रैकेट। ओके, एंगल ब्रैकेट को क्लोज करना जरूरी होता है। ओके, और अपन जिस टैग को ओपन करते हैं ना उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग टैग। और जिस टैग को अपन क्लोज करते हैं उसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और क्लोज टैग कैसे किया जाता है? एंगल ब्रैकेट स्लेश, फिर यहाँ पे टैग नेम, और बाद में एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग वाला। ओके, तो कुछ ऐसे किया जाता है। ओके, एंड अब क्या होता है कि टैग का ना महत्वपूर्ण यूज यही है कि जो भी अपन कंटेंट दिखाना चाहते हैं वेब पेज में, वो दिखा पाए टैग की सहायता से। ओके, अब देखिए टाइपोग्राफिक टैग। ये जो मैंने HTML ओवरव्यू पिछली भी PDF में दी है, इस PDF में भी दी है, इसे आप रिवाइज करते रहना। ओके, फुल फॉर्म एंड इसके फादर ऑफ HTML, स्टार्टिंग हियर, टोटल वर्जन्स, ऑल सारे रिवाइज करते रहना। ओके, अब समझते हैं अपन टाइपोग्राफिक टैग। टाइपोग्राफिक टैग में सबसे पहला है हेडिंग टेक्स्ट टैग। इसे अपन H1 से H6 तक लिख सकते हैं, यानी 6 प्रकार की हेडिंग अपन HTML देता है अपने को। ओके, तो अपन इससे देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेब अपने कोडिंग कोडिंग में आते हैं, एडिटर में, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे H1 टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेब साइट। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है। ओके, एंड अब देखिए रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया है। ओके, और अगर अगर मैं इसे बाहर लिख दूं, कोई टैग के बिना लिखूं, तो अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट होके आ रहा है। ओके, और ये इतना गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये H1 टैग है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो H1 क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में इतना गैप लेके आ रहा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक और टैग लगा के दिखाता हूँ, H3 टैग। ओके, एंड H3 के टैग के अंदर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाय माय नेम इज नारायण। ये मैंने इधर लिख दिया है। ओके, एंड रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कुछ ऐसा, इतना छोटा आ रहा है। H3 H1 के मुताबिक इतना छोटा होता है। अगर देखिए बाई चांस H6 तक टैग प्रोवाइड करवाता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे H7 टैग लगाना है, H7 होता नहीं है, तो अभी लगा के चेक करते हैं अपन। ओके, कि देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए हाय व्हाट आर यू डूइंग मैंने लिख दिया H7 के अंदर। ओके, एंड अब देखिए मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, जैसे नॉर्मली टेक्स्ट आता था वैसा आ रहा है। ओके, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो H6 तक टैग यूज होते हैं, H7 कोई भी काम नहीं आएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे H1 से H6। अब देखिए पैराग्राफ टेक्स्ट टैग। पैराग्राफ टेक्स्ट टैग क्या होता है इसे अपन जानते हैं। तो देखिए इसे मैं रिमूव नहीं रहने देता हूँ, मैं इधर ही, रिमूव नहीं करेंगे अपन। और इधर क्या करता हूँ मैं, नॉर्मल एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। एक विजुअल स्टूडियो कोड देता है वो अपन देख सकते हैं, लोरेम यहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे देखिए इनटू लगा देना है, इनटू का साइन। ओके, एंड यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, मुझे 10 लाइनों की चाहिए पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखिए
आ गया है। ओके, ये पैराग्राफ आ गया है। अभी पता नहीं चल रहा ना क्या पैराग्राफ है, कौन कौन से पैराग्राफ है। तो क्या करता हूँ मैं, इसे पी टैग के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ। पैराग्राफ टैग को पी टैग के अंदर यहाँ पे लिखते हैं। इसे मैं क्लोज भी कर देता हूँ। ओके, क्योंकि ओपन है तो क्लोज भी होगा। एंड अब क्या करता हूँ मैं, इसमें यहाँ पे वही कोड यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10 लाइनों का कोड आ गया। अब समझ में आ रहा है कि ये कोड, ये जो पैराग्राफ है इतने से इतने तक है। ओके, मैं एक और लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए पी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ लोरेम इंटू, तो मैंने इतना सा टेक्स्ट ही लिखा है केवल। ओके, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए समझ में आ रहा है ना कि इस पैराग्राफ में इतना टेक्स्ट है और इस पैराग्राफ में इतना टेक्स्ट है। अब देखिए अगर अपन इसे सेव करके ब्राउजर रिफ्रेश करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए समझ में आ रहा है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे है। ओके, अब देखिए सेंटर टेक्स्ट टैग क्या होता है। सेंटर टेक्स्ट टैग ये बेसिकली नाम के मुताबिक ही है, यह टेक्स्ट को सेंटर करने में मदद करता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ मैं। ओके, आपको आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ पे एक टैग लगा दिया मैंने, सेंटर टैग। ओके, CENTER, सेंटर टैग। रेड कलर का हो गया ये सेंटर टैग लगाते ही। ओके, ये कलर ही बता देता है कि कोड कैसा है। ओके, अब देखिए रिफ्रेश करते हैं तो वेलकम क्या हुआ, सेंटर में आ गया। और बाकी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में है, पर यहाँ पे सेंटर टैग में जो था वो सेंटर में आ गया है। ओके, मैं यहाँ पे H1 से यहाँ पे वेलकम लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा होके आ गया है। ओके, तो आप समझ गए होंगे पैराग्राफ टेक्स्ट टैग क्या होता है। ओके, तो अब देखिए अपन का एक और टैग है, उस टैग को अपन यहाँ पे समझते हैं। उससे पहले स्टूडेंट आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे जो अपन पहले टैग को ओपन करते हैं ना, उसे अपन लास्ट में क्लोज करते हैं, और उसके बाद में जो टैग ओपन होता है सेकेंड या थर्ड पोजीशन में, उसके बाद में जो टैग ओपन होता है उसे अपन बाद में भी यहाँ पे करते हैं। जैसे देखिए HTML है तो अपन ने लास्ट में HTML को क्लोज किया, सबसे पहले किया था। फिर यहाँ पे हेड टैग है, हेड टैग को क्लोज किया। उसके बाद में यहाँ पे बॉडी टैग आता है, बॉडी टैग को क्लोज किया। सेंटर टैग के अंदर जो भी लिखा है उसे अपन ने पहले क्लोज किया था, बाद में लास्ट में सेंटर टैग को क्लोज किया था। तो यही है। ओके, तो अब जानते हैं अपन मूविंग टेक्स्ट टैग, या इसे एनिमेशन टेक्स्ट टैग भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है आइए जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मार्क्यू टैग। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे देखिए MARQUEE। ओके, मार्क्यू टैग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। ओके, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, हाय माय नेम इज नारायण। ओके, एंड अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है अपना टेक्स्ट। ओके, रोटेट यहाँ पे ये स्लाइड होके आ रहा है। ओके, एंड देखिए यहाँ से ये क्लोज भी हो गया है। ओके, ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे अपने टैग्स। ओके, आप समझ गए होंगे मूविंग टैग, मार्क्यू टैग, यहाँ पे सारे के सारे। अब अपन आगे पढ़ेंगे और कुछ टैग जो फॉर्मेटिंग टैग है उनको अपन आगे पढ़ेंगे।